शंभाला हिमालय में छुपा एक नगर। शंभाला नगरी का रहस्य आज भी मानव जाति के लिए एक अद्भुत पहेली बना हुआ है। माना जाता है कि हिमालय की गहराइयों में छुपी इस नगरी में आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि योग, ध्यान और गुप्त विज्ञान की शक्तियों के माध्यम से 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इस रहस्यमय स्थान पर स्थित चिंतामणि पत्थर को अमरत्व और असीम ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यही कारण था कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी किसी भी कीमत पर शंभाला को खोजना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस स्थान की शक्तियां उसे अजय बना देगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भी शंभाला में ही जन्म लेंगे। यही नहीं, यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों के ज्ञाता बताए जाते हैं, जो विज्ञान को आज भी चकित कर देता है। साल 2013 में जब एक रिसर्च टीम तिब्बत पहुंची और इतिहास एवं पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की, तो उनका ध्यान एक भूले बिसरे साम्राज्य की ओर गया, जिसे गुगे किंगडम कहा जाता था। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, लेकिन एक रात में पूरा साम्राज्य अचानक गायब हो गया, मानो वहां कोई भी नहीं रह रहा हो। यह घटना विज्ञान के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है, जबकि कुछ कहानियां इसे एलियन से जोड़ती है। गुगे साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फ से ढकी एक वीरान जगह पर बसाया गया था, जहां जीवन की कल्पना तक कठिन थी। लेकिन समय बीतते बीतते 15वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य धन और वैभव से परिपूर्ण हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस स्थान पर 10,000 लोग भी जीवित नहीं रह सकते थे, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गुगे के राजा से इसका रहस्य पूछते, तो वे हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते और कहते कि उनकी समृद्धि शंभाला के लोगों की मदद से संभव हुई है। किंवदंती है कि यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। लेकिन वर्ष 10,673 में जब लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला किया, तो उसकी सेना के सामने एक अद्भुत दृश्य था। पूरी नगरी खाली करनी पड़ी। 1 लाख लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। सैनिकों ने जब महल के भीतर खोजबीन की, तो वहां धरती के भीतर जाने वाली कई सुरंगें मिली, जो 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हाल की गतिविधियों के निशान साफ दिखाई देते थे, लेकिन वे सुरंगें या तो जानबूझकर तोड़ी गई थी या समय के साथ ढह गई थी। जब सैनिकों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस तरह एक संपूर्ण सभ्यता का रहस्य हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गया। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और संभाला का प्रवेश द्वार भी, आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान, जो सदियों से खोज करता है, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को जानग सिद्धाश्रम या
शांग्री-ला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीक, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाई है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर, जैसे हनुमान और अश्वत्थामा, कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीप कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क भी करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशन चेतना की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्यमय शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र और जांग संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल्कि के अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संस्कृत में शब्द का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी के नाम का मूल। तिब्बत एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदियाई। यह वही स्थान है जिसे तिब्बत के बोन पंथ जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बोन ग्रंथ में शंबाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम शंबाला की धार्मिक उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि किस धर्म और किस प्राचीन ग्रंथ में शंबाला का उल्लेख मिलता है और इस रहस्यमयी नगरी की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता क्या है। महाकाव्यों में वर्णित शंबाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें काल चक्र, मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंबाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण माने जाते हैं, और यह नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। पहले जानते हैं कि शंबाला के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंबाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक काल चक्र तंत्र में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। काल चक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंबाला को एक पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और
अधर्म की बोलबाला होगी, तब संभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी संभाला से जुड़ा हुआ है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंबाला की अवधारणा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहरे तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शंबाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में शंबाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के दव अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंबाला में होगा और वे राक्षस काली का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 32,000 वर्षों की है और अभी इसका प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था और कल्कि अवतार का जन्म श्री कृष्ण जन्म के 21 पखवाड़े या मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। अब जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता पुराण में शंबाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वां श्लोक कहता है, जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2 अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंबाला में होगा। दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और शंबाला के उल्लेख का रहस्य। यह इस बात का प्रमाण है कि शंबाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है। अगर आप भगवान कल्कि अवतार के रहस्यों पर एक गहन डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि शंबाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या यह रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का हिस्सा बनकर रह गई। जानिए इस अद्भुत यात्रा की रोमांचक कहानी। अगले चैप्टर में शंबाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ता ने शंबाला के रहस्यमय झलक देखे जाने का दावा किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोएच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंबाला की खोज के लिए एक व्यापक और साहसी अभियान का नेतृत्व किया।
उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने शंभाला के रहस्य और इसके धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व को और अधिक गहराई से उजागर किया। निकोलस रोचोटी को खोजना था, जिसे विभिन्न धर्मों में एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की, जो हिमालय के पार बसा था। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमय घाटियों और पर्वतों के माध्यम से किया गया था। निकोलस रॉय चोटुई, यह एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का वह दिन, जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेह को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की झलक देख रहा हूँ। शंभाला को खोजना आसान नहीं था। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी हो। शंभाला नगरी को ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, जिसके बारे में विश्वास है कि आने वाले समय में यह मानवता का मार्गदर्शन करेगी। रूसी दार्शनिक निकोलस रोएरिच ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ न्यू एरा और अल्ताई हिमालय ए ट्रैवल डायरी में शंभाला की खोज का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म में वर्णित दिव्य रतन चिंतामणि को इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपनी यात्राओं में उन्होंने कई रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा हुआ था, जो मानवता के विकास में सहायक हो सकता है। इसी रहस्य की कड़ी में उत्तराखंड के चमोली जिले की रूपकुंड झील का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में सैकड़ों वर्षों से मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। 2019 में हुई डीएनए जांच से यह सामने आया कि वहां मिले 800 से अधिक कंकाल एक ही समय के नहीं, बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अलग अलग कालखंडों के थे। इनमें से कई कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे यह प्रश्न उठा कि क्या इनकी हत्या की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के भी अवशेष पाए गए, जिससे यह रहस्य और गहराता है कि वे लोग वहां तक पहुंचे कैसे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि यति मानव वास्तव में शंभाला नगरी का रक्षक है और वहां कैलाश पर्वत के पास निवास करता है, तो संभव है कि इन तीर्थ यात्रियों को उसने मारकर उनके शव रूपकुंड झील में फेंक दिए हो। क्या ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जो शंभाला की खोज में निकले थे और यति मानव का शिकार बन गए? हालांकि अब तक यति मानव के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत के कई लोग इसे देखने का दावा करते हैं। शंभाला के रहस्यों पर शोध करने वालों में प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की का नाम भी लिया जाता है। वे थियोसोफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थी और उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्राचीन धर्मों
दार्शनिक परंपराओं और रहस्यमय ज्ञान की खोज की। उनके अनुसार संभाला कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि यह गहराई से रहस्यवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। शंभाला नगरी को एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य माना जाता है, जहां उच्च आत्माएं निवास करती है, और यह नगरी आदर्श रूप से मानवता का मार्गदर्शन करती है। कहा जाता है कि यह केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जिनकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है। हेलेना व्लावस्की की प्रसिद्ध कृति द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला को दिव्य नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां से मानवता को उच्चतर ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया है, जो गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। 1930 के दशक में हिटलर के नाजी शासन ने भी शंभाला की खोज का प्रयास किया। नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताओं में गहरी रुचि रखने वाले हेनरिक हिमलर का विश्वास था कि शंभाला जैसी पौराणिक जगहों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं, जो उन्हें विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती है। 1938 में नाजी शासन ने अनसर्ट शैफर के नेतृत्व में तिब्बत अभियान शुरू किया। आधिकारिक उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन करना था, लेकिन इसके पीछे शंभाला की खोज का गुप्त प्रयोजन छिपा था। हालांकि यह अभियान असफल रहा और नाजियों को शंभाला तक पहुंच नहीं मिली, फिर भी इसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। शंभाला सभ्यता को अत्यधिक प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से उन्नत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग चिंतामणि पत्थर जैसी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था और मानसिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान करता था। शंभाला के लोग टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और उड़ने वाले यानों जैसी तकनीकों के ज्ञाता थे। तिब्बती ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि वे अन्य ग्रहों तक यात्रा कर सकते थे और अमृत योग व चिकित्सा प्रणाली के कारण हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। हालांकि विज्ञान इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, फिर भी आयुर्वेद और योग विद्या के आधार पर यह संभव बताया जाता है कि विशेष साधना और तकनीकों से मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकता है। शंभाला के वास्तविक स्थान को लेकर अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन एक विशाल कमल के फूल के रूप में मिलता है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। यह नगरी चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई बताई जाती है और इसके माध्यम से संभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य साम्राज्य को जीवन प्रदान करती है। राजधानी कपाल का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है, जहां सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से बने भव्य महल स्थित बताए जाते हैं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला का स्थान हिमालय की गहरी और दुर्गम घाटियों में छिपा हुआ है, विशेषकर कैलाश पर्वत के समीप। किंतु यह विश्वास भी प्रचलित है कि इस नगरी तक केवल वही पहुंच सकता है जिसके पास शुद्ध हृदय और आध्यात्मिक चेतना हो। आज तक संभाला का रहस्य अनसुलझा है। यह प्रश्न अब भी बना हुआ है कि यह वास्तव में एक भौगोलिक स्थान है या फिर केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक। शायद यही रहस्य हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं से परे अज्ञात दुनिया की खोज करते रहे। शंभाला एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से
मानवता को आकर्षित करता आ रहा है। यह नगरी कहीं हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपी है या फिर यह केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है, यह कोई नहीं जानता। इतिहासकारों, दार्शनिकों और खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु आज तक कोई भी इसका रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं कर सका। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है कि शंबाला हमें केवल वही दिखता है जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। शंबाला का अस्तित्व सच है या केवल कल्पना, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, शंबाला मानवता को हमेशा यह प्रेरणा देता रहेगा कि हम अपनी सीमाओं से परे बढ़े, अज्ञात की खोज करें और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचाने। शंबाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती। शंबाला का रहस्य अब भी अनसुलझा है और शायद यह हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको यह रहस्यमय यात्रा कैसी लगी। आपके विचार और सुझाव हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय जानकारियां लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।